ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में पंचम अनुवाद कर हम लोगों ने पढ़ा था। दोबारा पढ़ के उसका भाष्य पढ़ते हैं। अत्यंत सूक्ष्म विषय में है, इसलिए सावधानी से एक एक शब्द को पकड़ करके आगे चलना है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तस्य एष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्मात् ज्ञानमयात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदा तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। इसमें भी तीन भाग है, जैसे हम लोगों ने बार बार देखा है। पहला जो है वो पूर्व अनुवाद में जो विज्ञान आ गया उसके बारे में ये श्लोक है। आचार्य भाष्य पढ़ रहे हम लोग। विज्ञानम यज्ञम तनुते, इसका अर्थ कर रहे हैं। विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति, श्रद्धादि पूर्वक। विज्ञान माने अहम रूपी ज्ञान। अहम रूपी ज्ञान यज्ञ करता है। आचार्य कहते हैं अहम रूपी ज्ञान यज्ञ करता है, माने अहम रूपी ज्ञान वाला यज्ञ करता है। ज्ञान यज्ञ नहीं करता है, अहम रूपी ज्ञान जिसका है वो यज्ञ करता है। इसलिए करे विज्ञानवान। विज्ञान का अर्थ आचार्य ने क्या विज्ञानवान ही माने क्योंकि यज्ञम तनोति, यज्ञ तनोति माने करता है, पूर्ण करता है। आचार्य कह रहे कि ठीक है, ऐसे करता है श्रद्धादि पूर्वक। क्योंकि पिछले अनुवाद में बोल दिया था कि श्रद्धा है जो विज्ञान का सिर है। इसका अर्थ समझो, मैं ज्ञान जिसमें है वही यज्ञ करेगा ना। और खाली मैं ज्ञान होने से यज्ञ नहीं करेगा, मैं ज्ञान होने से फालतू भी काम कर सकता। और मैं ज्ञान वाले में जब श्रद्धा होती है वेदों में, तब वो यज्ञ करता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि श्रद्धा को मत बोलो यहाँ पर, मैं ज्ञान होने से तो कुछ भी करता है। तो मैं ज्ञान है, वेदों में श्रद्धा है, तो वो यज्ञ करता है। श्रद्धादि पूर्वक आदि, उसके साथ जो जो भी चीजें जरूरत है। अतो विज्ञान से कर्तृत्व तनुते इति के बाद फुल स्टॉप लगा लेना है। हिंदी में अनुवाद में भी सब कर दिया है, अनुवाद मत देखो। और संस्कृत में इति के बाद फुल स्टॉप आना ही चाहिए, क्योंकि विज्ञान वाला करता है, इसलिए विज्ञान का कर्तृत्व बोल दिया गया। तो पूरा करना है ना उसका। विज्ञानम यज्ञम तनुते का अर्थ करना है। विज्ञान माने विज्ञानवान,
वो श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है। इसलिए हमने कहा कि विज्ञान यज्ञ करता है। अभी अलग सेंटेंस है, कर्माणि च तनुते, अन्य कर्म भी करता है अच्छे। जो हमें ज्ञान है, ये वैदिक कर्म ही तो खाली नहीं करेगा, स्मार्त कर्म भी करेगा। ये वेदों में और भी कर्म बोले, यज्ञ प्रधान कर्म होने से बोला यज्ञ करता है, परंतु और भी कर्म करता है। मैं ज्ञान होने से ही कर्म होता है, नहीं तो नहीं होता है। हमारे हर कर्म के पीछे मैं ज्ञान है कि नहीं, वो देखो। मैं ज्ञान जिसमें नहीं, वो कर्म नहीं करता। मैं ज्ञान है, वो कर्म करता है। यस्मात्, क्योंकि विज्ञान कर्तृकम सर्वम, दुनिया में जो भी कुछ किया जाता है वो मैं ज्ञान के द्वारा किया जाता है। तस्माद, इसलिए युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति, यह ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म है सब जगह। ब्रह्मा का नाम ब्रह्म ही है, सगुण ब्रह्म बोलो उसको। तो हमने भी अर्थ करते में कल देखा था। तो विज्ञानमय आत्मा जो है, आत्मा माने मैं जो मैं ज्ञान वाला मैं हूँ, ये ब्रह्म ही है कि नहीं बोलो। मैं ज्ञान वाला पहला कौन है? ब्रह्मा। और हमारा मैं ज्ञान वाला कौन है? ब्रह्मा का एक रूप। तो इसलिए मैं ज्ञान पूर्वक ही सारा कुछ दुनिया में होता है, इसको अगर देखो तुम, तो फिर ब्रह्मा कर रहा है सब कुछ। ये हमारे कर्मयोग की सीख है यहाँ पर। मैं कर रहा मत समझो, ब्रह्मा कर रहे, ठाकुर कर रहे। इसलिए जहां जो भी कुछ कर रहा है वो मैं ज्ञान पूर्वक कर रहा है, और हमारा मैं ज्ञान तो एक रिफ्लेक्शन है ब्रह्मा का। तो ये बोलना चाहिए हमारे कर्म करने वाले में श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मा के सारे काम। हम तो एक ब्रह्मा के इंस्ट्रूमेंट हो गए, रिफ्लेक्शन हो गए, जो भी बोलो। हम क्या करेंगे? करता तो ब्रह्मा ही है। इसलिए ये ठीक ही बोला है कि करता ब्रह्मा ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है लाइन? यस्मात् विज्ञान कर्तृकम सर्वम, दुनिया भर में जो भी कुछ है वो मैं ज्ञान पूर्वक ही हो रहा है। इसलिए युक्तम विज्ञानमय आत्मा के लिए, विज्ञान वाला मैं ज्ञान वाला मैं, ये ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्मा का ही रूप है। अगला सेंटेंस है, विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। अरे ब्रह्मा ही है ना सब कुछ करने वाला, तो जिनको ये ज्ञान है वो ब्रह्मा की उपासना करेंगे। मैं ब्रह्मा का ही एक रूप हूँ, मैं ब्रह्मा ही हूँ, इसी तरह उपासना होती है ना। किंच विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा, विज्ञानम ब्रह्म माने ब्रह्मा। हाँ, मैं ज्ञान हूँ वाले ब्रह्म, मैं ज्ञान हूँ वाले ब्रह्म माने ब्रह्मा। सर्वे देवा इंद्रदया ज्येष्ठम प्रथम जत्वात्, उसका पहला जन्म है, माने उससे सारों का जन्म है ना। पहला जन्म ब्रह्मा का है, अर्थ हो रहा है कि बाकी सबका जन्म ब्रह्मा से है, देवताओं का भी हमारा भी। इसलिए फिर उसको उपासना करनी आवश्यक है हमें। तो सारे देव लोग ज्येष्ठम बने, पहला जन्म इसलिए। अब और एक कारण दे रहे ज्येष्ठ कहलाने का, बहुत सुंदर है ये। सर्व प्रवृत्ति नाम तत्पूर्वक, हमें कुछ काम करना है, टेंडेंसी हमें आएगी। मैं ज्ञान आएगा तभी आएगी ना, और मैं ज्ञान तो ब्रह्म के रिफ्लेक्शन होगा ना। फिर वही कि मेरे में कर्म करने की जितनी शक्तियां वो ब्रह्मा से ही है, इसलिए ब्रह्म की उपासना करनी है। मैं ब्रह्मा का ही एक रिफ्लेक्शन हूँ, ब्रह्मा का एक पार्ट हूँ, जो भी नाम दो उसको, इसलिए ब्रह्मा की उपासना करनी है। और मेरे में जो प्रवृत्तियां हैं वो सब ब्रह्मा की। गीता याद रखो, यत प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव।
ये तो प्रवृत्तिर्भूतानाम के दो अर्थ होते हैं, दोनों होते हैं। प्रवृत्ति माने उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जहां से हमारी सबकी उत्पत्ति है, ब्रह्मा से। और प्रवृत्ति माने हमारे कर्म करने की टेंडेंसी, कैपेसिटी, पोटेंशियल, ये जो हमारा है ना, अलग अलग, बड़े का बड़े करता है, पेंट करने वाला पेंट करता है, हम पढ़ते हैं। ये जो हमारे कर्म की जितनी प्रवृत्तियां हैं, ये सब उसी की हैं। सब कर्मयोग होता है और वो ही सर्वत्र है। ये न सर्वमिदं ततम्। इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें पूजा का भाव इस प्रकार आता है, ये भी एक लाना पड़ता है। और हम उसकी पूजा कर रहे हैं खाली करने से नहीं होता। हम जो हैं वो उसी के हैं, हमारा कर्म उसी का है। ठाकुर का कर्म करने से ऐसा नहीं होता है कि हम कर्म नहीं करेंगे तो ठाकुर को कुछ बिगड़े। ठाकुर का कर्म करने का अर्थ होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर कर रहे हैं। ये इस बोध को ठाकुर का कर्म कहते हैं। मैं अपने गुरु से बहुत बहुत सीखा है, क्योंकि मेरी उत्पत्ति ठाकुर से है, तो मेरे कर्म की प्रवृत्ति ठाकुर से। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, और जो कर्म कर रहा हूँ ठाकुर सब में भरे हुए, सब जगह भरे हुए। ये शिव ज्ञान से जीव की सेवा हो गया। इस प्रकार स्वामी जी ने कहा वर्गीज वर्षिप वो इस प्रकार बनता है कि मैं भी उसी का ही हूँ, मेरी प्रवृत्ति भी उसी की है, दुनिया में वही है। तो मैं कर्म क्या कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ उसकी। तब कर्म से चित्त शुद्धि होती है। सिद्धम विंदंती सिद्धिम विंदंती मानवा। 18वें अध्याय में बोला है कि कर्म करने से तुम संसिद्धि तक पहुंच जाओगे, अपने आप नहीं। कैसे पहुंचोगे, ऐसे पहुंचो। 1845 1846 वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्मा की उपासना क्यों करें? एक तो वो हमारा पूर्वज है, यानी हमारी उत्पत्ति उसी से है। और दूसरा इसलिए कि हम कोई भी काम करेंगे तो मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, ऐसा आता है ना। ये मैं तो ब्रह्मा का है ना, ब्रह्मा ही कर रहे हैं ना। आगे समझ में दो कारण बताए। सारे देवता ब्रह्मा की उपासना क्यों करते हैं? ज्येष्ठ है इसलिए। ज्येष्ठ शब्द के ही दो अर्थ बताए। ज्येष्ठम प्रथम अजत्वा, पहला उसका जन्म है, वो हमारा पूर्वज है, हम उसके वंशज है, सारे देवताओं का भी। ये पहला कारण हुआ। त्वात माने कारण, पंचमी। सर्व प्रवृत्ति नाम वा तत्पूर्वकत्वात्। यहाँ हमारी जितनी प्रवृत्ति है, दुनिया भर में जिसकी जो प्रवृत्ति है, वो उसी को बीच में लाने से बनती है। तत्पूर्वकत्वात् माने मैं करूंगा, ये जो मेरी प्रवृत्ति है तो ब्रह्मा की प्रवृत्ति है। ब्रह्मा की ये प्रवृत्ति मेरे में है, ब्रह्मा की वो प्रवृत्ति उसमें है। इससे समाज धारणा बनती है। एक ही है, तो क्या अर्थ है? और अवतार पुरुष खाली ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म भी है। अवतार पुरुष निर्गुण सगुण दोनों है। ये सवाल का डायरेक्ट जवाब। जहां जहां भी ब्रह्मा है उसके जगह अवतार पुरुष बैठा। और अवतार पुरुष ब्रह्मा से अधिक है कुछ। ब्रह्मा पे वो ज्ञान होता है कि मैं तो निर्गुण हूं, पर अवतार पुरुष सगुण निर्गुण ब्रह्म है। ज्ञानेश्वर की एक पंक्ति लिख लो या याद कर लो हमेशा। हाँ? ले ले दो, ले ले दो। हाँ?
किसका? उसकी प्रवृत्ति माने ब्रह्मा की प्रवृत्ति, निर्गुण ब्रह्म प्रवृत्ति। अरे बताए ना, अवतार माने पंक्ति अतुल। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं तुझं सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण तुझ एक गोविंद रे। एक गोविंद में तुझे सगुण कहूं कि निर्गुण कहूं? अरे तू तो सरगुण निर्गुण दोनों एक ही है रे। ये ज्ञानेश्वर की उक्ति। मैं तुझे सगुण बोलूं कि निर्गुण बोलूं? अरे तू तो सरगुण निर्गुण दोनों है रे। धर्म सगुण निर्गुण बोलना, शरीर उसका एक रूप है। ब्रह्मा माने सगुण ब्रह्म। इसके अंदर ज्ञान होगा कि मैं निर्गुण ब्रह्म का एक रूप हूँ, और ब्रह्मा शब्द जो है वो सगुण ब्रह्म के लिए आता है। यूनिवर्सल माइंड वाला ब्रह्म है ना वो, इसलिए ब्रह्म ही शब्द तो यूज है यहाँ पर। ब्रह्मा के लिए ब्रह्म शब्द ही यूज हो रहा है, उसमें हमको अपर ब्रह्म सगुण ब्रह्म मान देना है वहां पर, क्योंकि आचार्य के कॉन्टेक्स्ट उसी का चल रहा है ना, मैं का चल रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट चल रहा है मैं का, इसलिए ब्रह्म का अर्थ भी ब्रह्मा हो गया। कल मैंने बताया था ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क क्या है, ब्रह्म में मैं नहीं है, ब्रह्म में मैं है। मैं ज्ञान वाला ब्रह्म, ये ब्रह्मा हो गया। ठीक है, मैं ज्ञान वाला ब्रह्म ब्रह्मा हो गया। लीला मैं, उसी को हम लीला कहते हैं, क्योंकि स्वरूप में निर्गुण है वो। अब ठाकुर बार 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 निर्विकल्प समाधि में जा रहे हैं, कहा है मैं? नहीं है ना मैं, फिर मैं है ना दोबारा। ठीक है, यह होता है। भगवत में भी हम पढ़ रहे हैं, उसने इतनी पोइट्री आ जाती है सारी, इसलिए इतना कैच नहीं होता है। हो गई अवतर, कंसेप्ट क्लियर। देखो जो ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा भेद मत करो, है? ब्रह्मा को ही विश्व का पालन करता भी बोला है मुंडक उपनिषद। ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव, विश्व से कर्ता भुवन से गोप्ता। वहां प्रलय की बात आई नहीं है, विश्व का कर्ता भी हुई है, विश्व का रक्षण करता भी हुई है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा भेद नहीं कर रहा, सगुण ब्रह्म को ब्रह्मा कह रहे हैं। ठीक है, तो सृष्टि करता वही है, और सृष्टि का पालन करता भी वही। अब पालन करने के लिए उसको एक रूप लेना पड़ता है बीच बीच में कई बार। ये ब्रह्मा के सृष्टि पालन के, इसलिए हम विष्णु का अवतार कहते थे। जब भेद करते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, विष्णु का काम है, ये तीन होते ही नहीं ना। वही ब्रह्म, मैं वाला ब्रह्म दुनिया को प्रोटेक्ट भी करता है। वेदांत की दृष्टि से तीन नहीं है। क्रिएटर है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, भगवान है ना। सगुण ब्रह्म की व्याख्या ही होती है ना, जन्माद्यस्य था, तो उसने सृष्टि की, उसका नाम दे दिया हमने ब्रह्मा। वेदांत में नहीं, वेदांत में उसका भी नाम ब्रह्मा। ये तीनों को हम ऐसे ही कहते हैं ना। विष्णु को कहते तुम सृष्टि से पालन करता हो, और तुम्हारे शिव महिमा स्त्रोत्र में तो शिव को बोला है तुम्हारे तीन रूप में। मृड मृड नाम से सात्विक रूप में तुम रक्षण करते हो, हर नाम से तामसिक रूप में हरण करते हो, भव नाम से रजसिक रूप में तुम सृष्टि करते हो। ये शिव महिमा ने बोला। ये तो कन्वीनियंस के लिए तीन मूर्ति या तीन नाम है। इन तीनों को वेदांत में ब्रह्मा ही बोला है। ये मैंने श्लोक बताया अभी मुंडक का, विश्व से कर्ता भुवन से गोप्ता। अब ये जो भुवन से गोप्ता है, ये कैसे करता है भुवन से गोप्ता है?
देखो, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, तो मैंने डायग्रेस कर रहे पर मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की बहिर्मुख होके की ना, है ना। अब ये बहिर्मुखता बढ़ते 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 अनविंडी हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा अपने आप। अपने आप सृष्टि करते ही प्रलय की ओर जा रही है। देख नहीं रहे हो अभी दुनिया में बहिर्मुखता कितनी बढ़ रही है। और बीच बीच में उसको स्थिति करनी है ना, तो बीच बीच में उसको पीछे खींच के रखना पड़ता है, ये अवतार का काम। वेदों से ये ज्ञान शंकराचार्य को गीता के उपोद्घाष भाष्य में दे रहे हैं। वो जो आदिकर्ता नारायण बोला है वहां पर, नारायण जो आदिकर्ता है, उन्होंने दो प्रकार के आदमी बनाए शुरू में। सनक सनातन इत्यादि बनाए चार, वो बस ध्यान करने में चले गए। दूसरे दक्ष प्रजापति वगैरह बनाए, सृष्टि बनाने लगे। आचार्य कर ये दोनों मिलकर के सृष्टि चलती है। अरे कोई प्रवृत्ति ही नहीं करेगा, किसी में काम ही नहीं होगा, पुत्र उत्पत्ति होगी क्या, दुनिया आगे चलेगी क्या। उसने नहीं पढ़ा, सुनने शिक्षा वाली में प्रजातंतु माँ विच्छेद नियम बता रहे उसको, और सब उसी में लगे तो सृष्टि बहिर्मुख होकर के खत्म हो जाएगी। इसलिए पीछे खींचने वाले लोगों की जरूरत है। लीला प्रसंग में सारी चीजें साधन समझन, सारी चीजें लीला प्रसंग में है। ठाकुर ने शादी क्यों की, चैप्टर में ये चीजें समझाएगी। शादी आदमी करता क्यों है, ब्रह्मा की सृष्टि प्रक्रिया आगे चलाने के लिए। और फिर तुम ठाकुर को कहो कि आपने क्यों नहीं ऐसा किया। आपने एक संतान नियम है, मालूम है ना, वैदिक नियम, वो जो प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद से, आचार्य ने समझाया भी। अगर नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रहा है बेटा, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, एक बेटा होना ही चाहिए तुमको। परंतु सर्दन समझे करे कि ऐसा सब करने लगे तो कुछ मुट्ठी भर ऐसे भी होते हैं कि जो पीछे खींचते हैं पृथ्वी को, दुनिया को। तब सृष्टि का बैलेंस होता है। विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, और ये दोनों प्रकार का धर्म ह्रास पाने लगता है। तब भगवान दोबारा अवतार लेते हैं, दोनों प्रकार के धर्म सीख। और ये दोनों प्रकार के धर्म ही अभ्युदय और निश्चय इसके डायरेक्ट मीन्स हैं। ये दोनों धर्म दिखाने के लिए नर नारायण पूछ रहे कि वो रियलिटी नहीं है जो नारायण की, नहीं तो उसका नाम नर नहीं होता। वो प्रवृत्ति मूलक धर्म वाला है, और नारायण उसको सिखाते तब वो धर्म करता है। अब स्वामी जी को नर नारायण तो बोला है सरदान स्वामी जी ने, पर अर्जुन को हम नर मानते हैं ना। रामकृष्ण लीला में अर्जुन कौन है मालूम है, योगानंद स्वामी। इसलिए कौन शिष्य महत्वपूर्ण है यार, अवतार में अलग डिसाइड होता है। सेंट पीटर, जीसस का मेन सेंट पीटर है। जीसस ने कह दिया इसको लेकर के मैं अपना धर्म रचना करूंगा, स्पष्ट हो गया। ठाकुर लीला में सेंट पीटर कौन है, शारदानंद स्वामी जी। तो ठाकुर ने बोला इस बार तो इसके लिए, इस बार इसके लिए, यानी प्रधान शिष्य न रहना।
अब ढूंढो कौन था वो राम बाबू का काम है, ये वो था, वो ये था, बस लग जाओ। हम इतना जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ठाकुर के लीला सहचरों में प्रधान है। अब तुम ब्रह्मा किसको बोल रहे हो? तीनों को मिलकर के ब्रह्मा बोला इन्होंने। तो उसका एक काम है, सृष्टि की रक्षा करना उसका काम है, सृष्टि खाली बनाना उसका काम नहीं है। विश्व से कर्ता भुवन से गोप्ता। अभी सृष्टि को रक्षा करने के लिए पीछे खींचने की जरूरत होती है, तब वो अवतार रूप में आता है, तुम बराबर होता है। हम कहते विष्णु का अवतार है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा भेद जब हम करते हैं, तो ब्रह्मा का काम खाली सृष्टि करना है, विष्णु का काम सृष्टि बचाना है, शिव जी का काम संहार करना है। तो सृष्टि की रक्षा करने वाला विष्णु उसी के अवतार बोलते हैं। हम क्या खुद के विष्णु के अवतार हैं क्या? फिर हमको दर्शन होता है विष्णु का, और उनकी माँ को दर्शन होता है शिव का। तो फिर वही बात हो गई ना, ये तो नाम है हमारे दिए हुए। हाँ, लोग काली का अवतार बोलते हैं, तो काली का ही अवतार। शिव का अवतार तो माँ है। नहीं है, सबका दुख पी पी करके दुनिया की भलाई कर रहे हैं शिव जी के साथ। ठाकुर तो शक्ति है। खैर, उस चक्कर में मत पड़ो। सवाल यह है कि लोग ब्रह्मा की उपासना क्यों करते हैं, ये टॉपिक है। देवता लोग करते हैं, ज्ञानी है वो, हमें करनी चाहिए। उसका कारण है कि हमारा पूर्वज वो है, यानी उसी का मैं हमें है, ये अर्थ है पूर्वज वो है। और हमारी प्रवृत्ति सब उसके बिना बनती नहीं, इसलिए दो कारण बता रहे हैं। सूक्ष्म रीति से पढ़ना ही बोला ना मैंने, हर शब्द का अपना पर्पज है। क्यों आचार्य भाष्य में ऐसा आचार्य कह रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हो। प्रथम जत्वाद अलग हेतु हो गया, सर्व प्रवृत्ति नाम हुआ तत्पूर्वक, इक्वलेंट श्लोक बोल दिया गीता से। वहां प्रवृत्ति शब्द का अर्थ ही दो उन्होंने लिया है, उत्पत्ति भी हमारी उसी से, और हमारे काम की टेंडेंसी भी वही से आई है। तो ठाकुर के शिष्यों को ये ठन ठन ज्ञान रहता है बिल्कुल, इसीलिए वो पूरे बने। प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपासते। पहला जन्म जिसका वो ब्रह्म माने ब्रह्मा, उसकी उपासना करते। दो कारणों से। अब उपासना का अर्थ समझे, ध्यायंती ध्यान करते हैं। तस्मिन विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपासते। जो विज्ञानमय ब्रह्म माने ब्रह्मा, उसके साथ आइडेंटिफाई होते, ये उपासना है, वेदांतिक उपासना है कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ को कर लो, मैं उसी का रूप हूँ, मेरी शक्ति है, उसी को तो बोल दिया पूरा। अपने को उससे आइडेंटिफाई करना, ये उपासना है, वेदांतिक उपासना। ठीक है। तस्मिन विज्ञानमय ब्रह्मणे, उस विज्ञानमय ब्रह्म में अभिमानम कृत्वा, यदि मैं वो हूँ ऐसा करके उपासते ही किया। सारे देवता लोग ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा करना है।
देखा ना, अग्नि को मिल गया, वो मैं जलाता हूँ, वो एक तिनका भी नहीं जला सका। शक्तियां तो सब ब्रह्म की होती है ना, यानी ब्रह्मा की होती है। इसलिए शब्द प्रयोग में भूल नहीं जाना है। ब्रह्मा शब्द का प्रयोग यहाँ तीनों का सम्मिलित रूप है। तस्मात् ते महत्व ब्रह्मण उपासना, उसी को पिछले अनुवाद में महत्व बोला था। महत्व उच्चम प्रतिष्ठा विज्ञानमय की, वे कॉस्मिक में नाम हो गए ना अलग अलग। वैश्विक में महत्व ब्रह्मण उपासना क्या मिलता है, परंतु ज्ञान ऐश्वर्य बनते हो। अगर वो ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई हो गए उपासना के द्वारा, तो सारा ज्ञान उनका, सारा ऐश्वर्य उनका रिलेटिव थी, ब्रह्म नहीं बने हमें। ये सारा ब्रह्म के वर्णन आ रहा है कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, डिफिकल्टी है लोकेश? नहीं, समझ में आ रहा है? यहाँ इस अनुवाद में ब्रह्म शब्द जहां पर है, आचार्य हर जगह उसको विज्ञान वाला ब्रह्म कह रहे हैं, यानी ब्रह्मा। और ब्रह्मा की जो उपासना करते हैं हम, आइडेंटिफाई होकर के, तो सारा ईश्वर हमारा ही है। ज्ञान भी हमारा है, ऐश्वर्य भी हमारा है। ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। अब ये जो उपासना है, इसमें एक चीज की और जरूरत है। सत्य विज्ञानम ब्रह्म चेत, यानी ऐसी उपासना अगर कोई कर रहा है, हम ब्रह्मास्मि की उपासना चल रही है, जैसे हम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, हम तो ब्रह्म ही आ जाते हैं, ब्रह्म नहीं आते, क्योंकि हम है ना वहां पर। तो विज्ञानम ब्रह्म चेद यदि वेद विजानाति, न केवलम वेद एव, खाली मैं ब्रह्म हूं कहने से नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूं जब तक आदमी कह रहा है, तस्मात ब्रह्मणाश्च न प्रमादति, उस ब्रह्म से अगर उसकी चूक नहीं होती, क्यों ऐसा कहा है आचार्य समझा रहे, बाह्येषु एव अनात्मसु आत्मभावितत्वात् प्राप्त विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म भावनाया प्रमोदनम। यानी अभी मैं ब्रह्म के बाहर हूं, मैं ब्रह्म कह रहा हूं, तो मेरे में बहिर्मुखता की प्रवृत्ति है ना, खत्म हो जाती तो मैं ही नहीं रहता। हम ब्रह्मास्मि फाइनल नहीं है। हम ब्रह्मास्मि की वृत्ति कंटिन्यूस होनी पड़ती है, दृढ़ होनी पड़ती है, पकनी पड़ती है, तब ब्रह्म होती है। तो हम ब्रह्मास्मि की वृत्ति में बाहर की भी वृत्ति है, उसके कारण प्रमोदना पॉसिबल है। यानी हम ब्रह्मास्मि करते करते अगर मेरे मन पे आ गया, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, तो यह प्रमाद है। प्रमाद न करो माने आप ब्रह्मास्मि की वृत्ति टीका करके रखो। इसमें बहिर्मुखता भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसमें प्रमदन की संभावना है, इसलिए कह रहे कि प्रमाद मत करो। तो प्रमाद की संभावना नहीं होती जब मैं चला जाता है तो। अरे एक जगह तो तुम रेफरेंस पूछोगे, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में एक जगह आचार्य ने कहा है, आम ब्रह्मास्मि का मैं और भ्रूण हत्याकारी का मैं एक ही चीज। यहाँ तक आचार्य ने बोला, याद रखो। यानी हम वर्स्ट मैं की जो कल्पना कर सकते हैं, भ्रूण हत्या पाप सबसे बड़ा पाप है ना। मैं है ना, आम ब्रह्मास्मि वाला मैं और भ्रूण हत्याकारी वाला मैं एक ही आचार्य। तो ये मैं ब्रह्म कहने वाला, उसमें लीन होने के चांसेस मैक्सिमम हो गए, पूरे हो गए, इसमें नहीं है। में विशेषता तो है, पर ये भी हो सकता है एक बार वहां से छूटा कहीं भी।
ठाकुर ने हमको बता दिया कहीं भी नहीं आ सकता वो, माया के राज्य में नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो बता दिया। ये प्रमाद, प्रमाद की पॉसिबिलिटी हम ब्रह्माष्टमी वाले की है, इसलिए कहा है कि जब आम ब्रह्माष्टमी चल रहा है उसमें प्रमाद नहीं हुआ, यानी आम ब्रह्माष्टमी वृत्ति अगर स्टडी हुई तब क्या होगा, आप शरीर में रह जाएगा, तुम ब्रह्मा में चले जाओ। अन्नमय ये समझा रहे हो, तस्मात् चेन्न प्रमाद देती थी, अन्नमयादिशु आत्मभावम, अन्नमय कोश में मैं नहीं रहेगा, प्राणमय में नहीं रहेगा, मनोमय में नहीं रहेगा, और विज्ञानमय वाला मैं ब्रह्म से जुड़ा हुआ होगा। देखो कल मैं बता रहा था ना, आदमी मूल तो वहीं से जुड़ो करो विज्ञानमय में, वो अगर मन से जुड़ता है, इंद्रियों से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है तो दुनिया में जाता है, और वो अगर अपने स्वरूप ढूंढने की कोशिश करता है तो ब्रह्म में। साधना करता तो विज्ञानमय में है ना, विज्ञानमय मैं को पहले पहचाना, अब ये विज्ञानमय मैं अगर मन में आता है बाहर चला जाता है, विज्ञानमय मैं अगर अपने को ढूंढता है तो वो ब्रह्म में चला जाता है, आनंदमय कोश के मार्ग पर। ये पूरी साधना है। अब हमारा तो मन में जाता ही है बार बार, तो फिर अच्छे कर्म करो, मन को शुद्ध करो, मन को जब शुद्ध करोगे तो मन छूट जाएगा और तुम ब्रह्म में जाओ। ये पूरा रहस्य है स्पिरिचुअल। इसलिए कर्म से नहीं होता, कर्म से नहीं होता है। अरे कर्म करने के लिए तुमको मैं के मन की भी जरूरत पड़ती है, मैं करता भाव की जरूरत पड़ती है, और ये मैं करता भाव मेरा नहीं है, ब्रह्मा का है, ये जान गए तो तुम ऊपर चले जाओ। ये फर्क है। तो इसलिए कह रहे हैं कि केवल विज्ञानमय ब्रह्मणे, ज्ञानमय ब्रह्म में यानी ब्रह्मा में आत्मत्व भावयन, वही मेरा स्वरूप है, ऐसी भावना करके आस्ते चेत इति अर्थ है। ऐसा अगर कोई रहेगा तो प्रमाद उसमें रहेगा, प्रमाद नहीं करेगा, कि ये अर्थ हो रहा है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, इधर अगर नहीं जाएगा, मैं ब्रह्मा ही हूं, यही रहेगा, तो क्या होगा, तथा किम से आदित्य उच्चते, तो क्या होगा, शरीर है पाप मनोहित, शरीर है अभिमान निमित्त ही सर्वे पापमाना, जितने हमारे पाप हैं मैं शरीर हूं इस बोध से ही होते हैं, मैं ब्रह्मा हूं इस बोध से पाप नहीं करता कोई। तेषां च विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्माभिमान निमित्त अपाये, और हमारा अभिमान जो है वो विज्ञानमय ब्रह्मा में चला गया, तब ये मैं शरीर में नहीं रहा, पाप कट गए, आनंद को दे दे, माने वो नष्ट हो गए, मैं शरीर हूं इससे सारे पाप उत्पन्न होते हैं, मैं चला गया मेरा ब्रह्मा में, इसलिए फिर शरीर के पाप कट गए। उदाहरण दे रहे, छत्रा पाए इव छाया पाए, एक छतरी अगर हमने रखी है तो उसकी छाया है, छतरी उठा ली तो छाया ही नहीं पड़ेगी, मैं शरीर हूं या छतरी है, फिर पाप भी होंगे, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो छतरी उठा ली, छड़ी नहीं पड़ेगी। नहीं, 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 नहीं,
ये देवताओं की शैडो नहीं पड़ती, मालूम है ना? ठाकुर ने देखा है प्रत्यक्ष, इससे नहीं पड़ती। उनको मालूम है मैं तो ब्रह्मास्त्र हूँ। ये देखो इतना स्प्लिट कर करके आचार्य ने समझा दिया। तस्मात शरीर अभिमान निमित्तान सर्वान पाप। सारे पाप जो शरीर में अभिमान होने के कारण होते हैं वो शरीर प्रभाव, शरीर से होते हैं पाप। शरीर एवं हित्वा, उसको शरीर में रख दिया आपको। विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्नता, आपन्ना, विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप ही हो गया वो आदमी। स्थान उसी में रहने लगा। सर्वान कामान विज्ञानमय न एवं आत्मना समझते, विज्ञानमय आत्मा रूप में उसके सारे डिजायर्स सब में घूमते ही किया, अच्छी तरह से अनुभव हो जाता है। सारे लोगों, सारे ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप हो गया तो उसका सारा अनुभव। ठीक है, ये मंत्र का पहला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट इसको पुराने से जोड़ता है, तीनों तरफ होता है एक मंत्र। तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य आत्मा एष एव शरीरे मनोमय भव शरीर। जो इसके पूर्व का था मन कौन था? जैसे विज्ञानमय का वर्णन चल रहा है ना, तो इसके पहले मनोमय था, अब मनोमय हो गया शरीर, ये हो गया आत्मा। ये पिछले मंत्र से कनेक्शन है। शुरू किया था कि मनोमय के साथ हो रहेगा, अभी आत्मा को अच्छी तरह जान लिया तो कहते हैं तो मनोमय तो शरीर था, ये है। मनोमय भव शरीर कहा, ये ऐसे विज्ञानमय। यहाँ पैरा मार्क लगा इसके बाद, तस्माद वासे नया पैरा। अब इसके बाद आनंदमय खोज बताएंगे ना। अच्छा, कल की बात पूरी कर लूं, जहां पर प्रसंग आया है उसका। देखो, हम जब किसी चीज को वेदांत की समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं परफेक्टेड आदमियों के। ठीक है, अब क्या है कि ये जाने के रास्ते पर है, आनंदमय खोज जाने के रास्ते पर है, उसके उदाहरण हम कहाँ से लाएंगे? तो जो पहुंचा हुआ है उसके एक्सप्रेशन वही होंगे ना, इसलिए हम वहां से पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था श्री रामकृष्ण वचनामृत में चौथा प्रसंग, इसमें मास्टर ने श्लोक क्या दिया गीता का, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा पीछे। आनंद का वर्णन है कि जिसमें रहने पर कितने बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता। नरेंद्र भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आकर उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण अपने उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं, फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र भवनाथ तथा और भी 2 एक लोग वहां बैठे हैं। अभी सभी अभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण, आनंद का लक्षण हो गया। तखत पर बैठे हैं और लड़कों से सानंद वार्तालाप कर, और एक आनंद आ गया। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने जोर से हंसते हुए, जोर से हंसने लगे।
मैंने उसी आनंद के एक्सप्रेशन में प्रमोद मोद ये सब बताया ना, कल बताया था, अभी पढ़ना है आज, उसके पहले ये पढ़ लो। ऐसे जोर के मोदा प्रमोदा, जोर से हंसते हुए कहा, ये देखो। फिर आया, कहकर फिर हंसे, सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़ को प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। उनके बैठ जाने पर श्री रामकृष्ण देव को क्यों हंसी आई, यह वे सबको समझाते हैं। देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी, दूसरे दिन वो मोर ठीक 4 बजे आ गया। नशे की आदत हो गई थी ना, इसलिए सब लोग हंसने लगे। मास्टर मनी मन सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं, घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं रहता है। हंसी की लहरें उठने लगी। हाँ, इधर मास्टर सोच रहे हैं, इधर श्री राम कृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हुई। श्री राम कृष्ण आनंद मना रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब इतने हंस रहे हैं और ये चुपचाप बैठा है। देखा, ये आनंदमय कुछ का वर्णन क्या है, आचार्य भाष्य कर रहे हैं उस पर। तस्मात् व एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरात्मा आनंदमय तेन एष पूर्णः स वा एष पुरुषो विद एव तस्य पुरुषो विदताम् अन्वयं पुरुषोदा प्रियमेव शिरा मोदो वो नरेंद्र भवनाथ सब ठाकुर के प्रिय हैं, इसलिए आनंद है। मोदो दक्षिण पक्ष, हंसी उसका दाहिना भाग है। प्रमोद उत्तर पक्ष, जोर के हंसी उसका बाया भाग है। आनंद आत्मा मैंने सर्वसाधारण आनंद ही उसका दृढ़ है। अब हम भाष्य पर आते हैं। भाष्य में पहला पॉइंट है कि आनंदमय आत्मा है ना ये, है? आनंद स्वरूप आत्मा की बात नहीं हो रही है, आनंदमय आत्मा, ये आचार्य पहले बताएंगे। आनंदमय माने आनंद से बना हुआ, आनंद का मॉडिफिकेशन, जिसका मॉडिफिकेशन होता है वो आनंद का मतलब है अनुभवने वाला आनंद है, ये स्वरूप आनंद नहीं। इसी को दो पैरा समझाएंगे। अच्छा, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ये जो आनंदमय कोश है ना, ये अनुभव में आने वाला आनंद। आनंद स्वरूप ब्रह्म जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भाग हो जाएगा उसका, तो वो अनुभव में आएगा। तो आनंदमय शब्द से ये पता चल रहा है, ये कार्य ब्रह्म माने प्रोडक्ट रूप का आनंद है, ये स्वरूप का आनंद नहीं। इसे में आचार्य दो तरह दो पेज लगा देंगे, क्योंकि कोश है ये बताना है। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद शुरू कर देते बस बताने के लिए। आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीतिर अधिकारात मय शब्दाच। कार्यात्म प्रतीति माने ब्रह्म का प्रोडक्ट है ये, मूल ब्रह्म नहीं है, निर्गुण ब्रह्म नहीं है।
कार्य ब्रह्म में हिरण्यगर्भ वो ही ब्रह्मा। ये कार्य ब्रह्म का है ये, इसलिए, और मैं शब्द है इसमें, इसलिए ये आनंदमय आत्मा है। अन्नादिमया ही कार्यात्मा नो भौतिका ही अधिकृता। जैसे अन्न का, अन्नमय, आनंद, अन्नों का विकार, प्राण का विकार, मन का विकार, विज्ञान का विकार, ऐसे ही आनंद का एक विकार है। तद अधिकार पतितश्च अयम आनंदमय। इसी कॉन्टेक्स्ट में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय के कॉन्टेक्स्ट में ही आनंदमय है। मय चत्र विकारार्थ है। मय शब्द विकार, मॉडिफाइड, इस अर्थ में होता है। दृष्टो यथा अन्नमय इत्यत्र, वही अन्न का बना हुआ जैसा। तस्मात् कार्यात्मा आनंदमया प्रत्यय। इसलिए कार्य ब्रह्म का मानना है, सगुण ब्रह्म का मानना है, कार्य ब्रह्म का मानना है, ये अनुभवने वाला आनंद मानना है, आनंदमय कोश को। देखो आनंद अगर मेरे अनुभव में आता है तो मैं आनंद स्वरूप नहीं हो गया ना। और ब्रह्म जब मैं हो जाता हूँ वो आनंद स्वरूप हो जाता हूँ, वो इसका आधार है। परंतु ये जो कोश है ये कार्य ब्रह्म का है। मैं बता रहा हूँ ना उसको अपने अर्थ में कि मेरे अनुभव में आ रहा है आनंद, अनुभव में आने वाला आनंद है, स्वरूप भूत आनंद। मैं आनंद स्वरूप नहीं हो गया हूँ, मैं हूँ, और मुझे आनंद अनुभव आ रहा है। अरे मैं ब्रह्म के यूनियन हो रहा है ना मेरा, मैं अपना स्वरूप ढूंढने जा रहा हूँ ना, तो ब्रह्म के साथ मिल गया। ये ठाकुर का पाका, मैं ब्रह्म का कुछ हो गया ना। देखो इस कल्पना में ही आनंद है। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मचारी रामकृष्ण मिशन नहीं, मैं ठाकुर का एक रूप हूँ। मैं ठाकुर का बेटा हूँ, मैं ठाकुर की बेटी हूँ, मैं ठाकुर का बाप हूँ, मैं ठाकुर का प्यारा हूँ, मैं ठाकुर का हूँ, कुछ भी ठाकुर का हूँ मैं ना। इसकी धारणा में, इसके अनुभव में आनंद नहीं है। मैं दुनिया का हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मेरा बाप से कोई संबंध नहीं, मेरा ठाकुर का बेटा हूँ। ये ही है जब भीतर मुड़ा तो ये शुरू हो। तो ये आनंद मेरा अनुभव का आनंद है ना, अभी तो मैं आनंद स्वरूप नहीं हो गया हूँ। अरे आनंद स्वरूप होने के रास्ते पर है। यही आनंद घनीभूत होते 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 मैं आनंद हो जाऊंगा। तो मैं मिट जाएगा, मैं आनंद हो जाऊंगा। मैं तब तक मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। दुनिया का अनुभव करने लगा कि मैं दुख दुख है, मैं भगवान का अनुभव करने लगा, मुझे क्या चीनी खा रहा हूँ मैं, आनंद है ये। यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। हाँ? ये तस्माद् वा एतस्माद् इति उक्तार्थम् आनंदमय इति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।